श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस स्वरूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको सुन। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे आश्रित हुआ तू जिस तत्व ज्ञान को, जिस समग्र स्वरूप को जानेगा उसको सुन। आगे कह रहे हैं कि तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, यानी विज्ञान सहित, विज्ञान के द्वारा ये जो ज्ञान है प्रैक्टिकली रूप में संपूर्णता से यानी पूर्ण रूप से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इस विषय में यानी कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, इस विषय में फिर जानना शेष नहीं रहेगा। ये श्रीमद् भगवत गीता की महानता है और हमें देन है कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने से तत्वदर्शियों को, तत्वज्ञानियों को कर्म के बारे में फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। भगवान कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही अपने कल्याण के लिए प्रयास करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। अब हजारों में से एक कोई यत्न करता है और हजार यत्न करने वालों में एक कोई जान पाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। अब ये भगवान की अपरा प्रकृति है 8 भेदों वाली। अब कहा तो ये है, अब इस अपरा प्रकृति को अपने अधीन करके परमात्मा अवतार लेते हैं अपने नियंत्रण में करके, और अज्ञानतावश इन 8 अपरा प्रकृति को कुछ लोग 8 रानियां बता देते हैं कि उनको धारण कर रखा है, उनके साथ शादी कर रखी है। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये 8 अपरा प्रकृति है, और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। अब ये 8 अपरा प्रकृति के अलावा परा प्रकृति यानी जो परमपिता परमात्मा है उसको जानो, उस तत्व को जानो जिसने इस सारे जगत को धारण किया हुआ है। अब भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। जो प्राणी उत्पन्न होते हैं, शरीर धारण करते हैं, स्वरूप धारण करते हैं, उसमें अपरा और परा, जड़ और चेतन प्रकृतियों का संयोग है, ऐसा तुम समझो। और कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, यानी बनाने वाला और मिटाने वाला मैं हूँ। इस संसार को बनाने वाला ईश्वर है, परमात्मा है, और मिटाने वाला भी परमात्मा है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आगे कह रहे हैं कि हे धनंजय, मेरे सिवाय दूसरा कोई किंचन मात्र भी नहीं, कि हे धनंजय, मेरे सिवाय यानी ईश्वर के सिवाय अन्य कोई पावर नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागों में पिरोई हुई होती है, ऐसे ही संपूर्ण जगत मुझ में ओतप्रोत है, संपूर्ण जगत परमात्मा में ओतप्रोत है। और हमारी स्थिति इस जो दिखाई देने वाले खंड, ब्रह्मांड, सूर्य आदि, तारे आदि, इनकी जो स्थिति है वो वैसे है जैसे समुद्र के अंदर एक मछली हो या अनेक मछलियां हैं।
उन मछलियों के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, उसी प्रकार से ये खंड ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, जीव, सारों के अंदर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा और परमात्मा के अंदर रह रहे हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि ऐसे ही संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। आगे कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूं, चंद्रमा और सूर्य की प्रभा प्रकाश मैं हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुष तब मैं हूं। यानी ये जो दिखाई देने वाली चीज है उसी में मैं हूं। जैसे समुद्र के अंदर मछली है, उसका शरीर भी जल तत्व का होगा, वनस्पति है वो भी जल तत्व की होगी, उसी प्रकार से ये सारा संसार है, उसके अंदर और बाहर परमात्मा तत्व ही है सर्वत्र। आगे कह रहे हैं कि ईश्वर में, आगे कह रहे हैं कि पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नियों में तेज और संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं, और तपस्वियों में तपस्या भी मैं हूं। यानी तपस्या करने की एनर्जी परमात्मा है, प्राणियों की जीवन शक्ति परमात्मा है, ये सारे के सारे सिस्टम परमात्मा के नियंत्रण में है। अब जैसे अग्नि यानी सूर्य को बनाने वाला परमात्मा है, उसमें परमात्मा की शक्ति है, और ये सारे जो चलायमान है वो परमात्मा की शक्ति से होते हैं। जैसे कि चाहे हीटर चले, चाहे फ्रिज चले, चाहे बल्ब चले, सभी में लाइट की शक्ति है। इसी प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, सब कुछ में परमात्मा ही है। आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। यानी सभी प्राणियों का अनादि बीज, यानी जहां से सृष्टि प्रारंभ होती है वो बीज वपन करने वाला परमात्मा है, वो निर्माता ईश्वर है। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूं, प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूं। अब धर्मयुक्त काम परमात्मा है। और तो क्या कहूं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि और तो क्या कहूं कि जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजसी और तामसी भाव है वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि राजसी, तामसी और सात्विक, ये जो सारे के सारे भाव हैं वो मुझसे उत्पन्न होते हैं, परंतु ना तो मैं उनमें हूं ना वो मेरे में है। जैसे ठंडक देना, फ्रीजिंग करना, हीट देना और प्रकाश देना, ये सारे के सारे बिजली की पावर से काम होते हैं, परंतु लाइट उनमें नहीं है और वो लाइट में नहीं है। वो तो अपने साधन का ही प्रभाव है, अपने वृत्ति का प्रभाव है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा उनको समझो। आगे कह रहे हैं कि किंतु इन तीनों गुणों और भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। अब जो ये संसार है वो सारे का सारा इन तीन गुणों से प्रभावित है, और ये तीन गुणों से प्रभावित प्राणी जगत है वो गुणातीत और अविनाशी मुझे यानी परमात्मा को नहीं जानता। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्योंकि मेरी यह गुणमयी देवी माया दुर्त्य है, यानी इससे पार पाना बड़ा कठिन है, अर्थात इससे पार पाना कठिन है। जो केवल मेरे शरण होते हैं वे ही इस माया को तर जाते हैं, यानी जो परमात्मा के शरण होते हैं वो ही इस माया से तैर पाते हैं।